हाँ जी, जय माता दी आप सबको। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र साहनी आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बार। आज दोस्तों मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लिया है, जिससे कि एक कॉमन मैन भी ये जान पाए कि ये बचा हुआ साल आपके लिए कैसा जाएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला कंसेप्ट है मेरा करंट ईयर का। करंट ईयर के कंसेप्ट में क्या होता है, एक हम एग्जाम्पल के लिए एक डेट लेते हैं, आप नोट कीजिएगा। डेट इज़ 9th Feb ओनली, मतलब ईयर नहीं ले रहे हम, सिर्फ अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 9th Feb है, 9 फरवरी है, तो क्या होगा। अब जैसे हम 2024 में मूव कर रहे हैं, तो आपको अपने बर्थ ईयर को 2024 से रिप्लेस करना है। कैसे? 9 + 2 + 2024। गॉट इट। अब आप इसको टोटल कीजिएगा। 9 + 2 इज 11 एंड जो 2024 का टोटल है दैट इज 8। तो 11 + 8 कितना हो गया? इट इज 19। 19 मीन्स 1 + 9 अगेन इट इज 10 एंड 10 इज 1। तो जिनका भी 9 फरवरी को बर्थ हुआ है उनका जो 2024 है वो 1 के अंडर आएगा। 1 का मतलब सूर्य। ये आप स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे होंगे, इसमें क्या है 1 to 9 नंबर के मैंने आपको प्लैनेट्स बता दिए हैं कि 1 को सन रिप्रेजेंट करता है, 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय मून, 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु, 5 इज मरकरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज मार्स। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये एक एक नंबर को रूल करते हैं। अब जिसका पर्सनल ईयर 1 आया तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये वाला जो साल है 2024 ये उनका सूर्य के अंडर जाने वाला है, सन के अंडर। अब कैसे अच्छा बनाएं? अब क्वेश्चन अराइज होता है साहब ये साल अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। अब इसका स्ट्रेट आंसर है जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है दोस्तों, उसको ये साल थोड़ा सा डिप्रेसिंग मोमेंट देगा। आपको हल्का सा डिप्रेशन फील होगा, आपको लगेगा यार मैं 99 पे आउट क्यों हो रहा हूँ, वाई आई एम नॉट अचीविंग द गोल, क्योंकि आप बहुत करीब पहुंचेंगे। आपको लगेगा यार नई शुरुआत होगी, उस डीलर ने भी हाँ कर दी, उस क्लाइंट ने हाँ कर दी, लेकिन बात क्यों नहीं बनी। इसका सिर्फ आंसर क्या है, क्योंकि आप सन के अंडर है। और सॉल्यूशन क्या चलेगा इसका? सॉल्यूशन आपको क्या करना है? सॉल्यूशन आपको करना है कि अपने पांव जमीन पर रखिएगा और जरूर एक ना एक मेंटोर आपको जरूर बनाना है जब भी आपका पर्सनल ईयर 1 हो। 1 के ट्रेड्स अपनाइएगा। 1 मीन्स सूर्य। सूर्य क्या होता है? आप जागे ना जागे लेकिन सूर्य देवता सबसे पहले जागते हैं। सनराइज होता है ना, तो सनराइज से पहले आपको उठना। आप सनराइज से पहले उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए। मतलब 1 काइंड ऑफ डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना है अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा। और 1 किन किन का आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 9 Feb + 2024 करके। ऐसे और भी कई डेट्स होंगी जिनका 1 आ रहा होगा। तो दोस्तों इसका ये तो एक हो गया जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे। दूसरा इसका एक उपाय है, सूर्य को जल देना शुरू कीजिएगा। खुद नहाइए या ना नहाइए, लेकिन सुबह आपको 6 AM से लेकर 6:30 AM के बीच में सूर्य देवता को पानी देना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि साहब नहा कर देना है या कैसे? नहीं, डज नॉट मैटर, बस आपको सूर्य को पानी देना है, लेकिन सनराइज के बाद और बहुत ज्यादा धूप होने से पहले। चलिए अब आते हैं हम 2 नंबर पे। सपोज कीजिए जैसे मैंने 1 नंबर आपको निकाल के बताया, अगर किसी का पर्सनल ईयर बन रहा है 2 मीन्स स्क्रीन से आप देखिएगा 2 मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा इज मून। अब आपको समझ आएगा चंद्रमा किस तरह से वर्क करता है दोस्तों। चंद्रमा की टेंडेंसी ही चेंजिंग है, मतलब डेली उसका मूड बदलता है। चंद्रमा में हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदलना। तो चंद्रमा से जो रूल्ड पर्सन होते हैं उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। आज साहब बड़े अच्छे मूड में, और कल आप देखेंगे यार यही बंदा आज किस मूड में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल ईयर 2 चल रहा। तो जब भी पर्सनल ईयर 2 आएगा किसी का, ऐसे पर्सन की लाइफ में लव, रोमांस, इमोशंस ज्यादा हावी हो जाएंगे। ऐसे पर्सन को आप कह दो भाई तो एग्जाम की तैयारी कर, पढ़ ले, कुछ कर ले, ना जी, इमोशंस हावी हैं उस टाइम में होते, क्योंकि 2 नंबर चल रहा। अब ऐसे में आप उसे लाख समझाते रहिए, उसे नहीं समझ आएगा। तो करना क्या है? 2 के उपाय करने। 2 इज नॉट अ बैड नंबर लव, रोमांस, इमोशन के लिए। लेकिन आप बाय चांस आपकी वो करियर की एज हो, आपको उस साल कोई एग्जाम देना है, तब ये 2 आपका विलन बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको डेली सनसेट के बाद आपको कोई भी व्हाइट चीज का इंटेक नहीं करना। नो मिल्क, नो राइस, नो कर्ड। आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जो व्हाइट हो। अब अगर आपको राइस पसंद है तो राइस में आप कलर ऐड कीजिएगा, उसमें आप सब्जी ऐड करके, मतलब उसका कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो मिल्क है, मिल्क में यू कैन ऐड टर्मरिक, तो आप उसमें कोई बॉर्नवीटा पाउडर कुछ भी आप मिलाइए, उसका कलर चेंज कीजिए, तब लीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 हो तो आपको अपने बेड साइड, आप जहां आप सोते हैं हेड साइड पे आपको एक पानी का वेसल रखकर सोना है भरा हुआ, जिसे पीना नहीं है। सुबह उठकर आपको उसी पानी को प्लांट्स को दे देना है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वो जो प्लांट्स हैं वो तुलसी या मनी प्लांट ना हो। इसके अलावा आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपना चंद्रमा जिनका पर्सनल ईयर है उसे मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम 3 नंबर पे। सपोज कीजिए आपका टोटल करके, टोटल किसका करना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, डेट प्लस मंथ, जिस डेट और मंथ को आप पैदा हुए बस ईयर को आपने 2024 से रिप्लेस कर लेना। लेट्स से इट इज 3। नाउ 3 मीन्स जुपिटर। स्क्रीन से आप देखिएगा 3 नंबर को जुपिटर रूल करता है। जुपिटर मीन्स गुरु। गुरु नाम से ही आपको सजेस्ट कर रहा होगा यार इस टाइम में जरूर कोई ना कोई ज्ञान की बातें होंगी, आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, आप चाहेंगे यार मुझे ये भी नॉलेज हो, मैं अपने फील्ड में एक्सेल करूं, मुझे इतना समझ आए, इतने ज़्यादा ज्ञान हो कि हम क्लाइंट से फेस टू फेस डील कर पाएं। तो 3 नंबर जब भी आता है आपको अपने अंदर नीड फील होती है कि मैं अपने फील्ड में कुछ और नॉलेज गेन करूं, और ये सभी के साथ होता है। अब आपने कर लिया ऐसा तो 3 नंबर इज लकी फॉर यू। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि 3 नंबर आपको क्या रिजल्ट देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कोई भी नंबर आपका एनिमी नहीं है, कोई भी नंबर आपका फ्रेंड नहीं है। अगर आप उस प्लैनेट की एनर्जी को समझ पाए फिर आपने काम किया तो वो आपके लिए परफेक्ट रिजल्ट देने वाला है, नहीं तो वो आपको परफेक्ट रिजल्ट कभी नहीं देगा। तो जब भी 3 नंबर आए अपने अंदर ऐड कीजिए नॉलेज की भूख को। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करना है, यार मैं 3 नंबर आ गया आपका पर्सनल ईयर, आप चाहें कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा दोस्तों, तो ये एक गलती हो जाएगी। 3 नंबर के टाइम में आपको कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज एक्वायर कीजिए, बहुत ज्यादा नॉलेज अपने अंदर भरिए, ताकि जब टाइम आए, राइट टाइम आए, तब आप उसको एक्सेल कर पाए। 3 नंबर है आपका पर्सनल ईयर, तो आपको क्या करना है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना है। ऐसे लोग जिनसे आपको कोई भी ज्ञान मिला, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई भी हो, आपको उनका बहुत रिस्पेक्ट करना। येलो चीजों का दान करना, येलो चने की दाल आपको हर थर्सडे मंदिर में दान करनी है। दान करने का मतलब होता है आप रखाइए, आगे वो जिसके पास मर्जी जाए। उसके बाद आपको टर्मरिक, केसर या हल्दी का तिलक आपको डेली अपने माथे पे लगाना है, अगर आपका 3 नंबर सिंबॉलिक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका धर्म अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आप कहते हैं यार हम तो तिलक वगैरह नहीं लगाते, हम मंदिर भी नहीं जाते, तो क्या कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी हल्दी किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन आप माथे पे नहीं लगा सकते, आप अपने कान के पीछे, अपने लेफ्ट ईयर के पीछे उसको सिंबॉलिक वे में लगा सकते हैं, ताकि ना आपकी रिलीजियस जो भावनाएं हैं वो अफेक्ट हो और वो अपना काम भी करे। तो आशा आपको समझ आ गया होगा 3 नंबर का चैप्टर भी। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर एज पर योर स्क्रीन, जो स्क्रीन पे डाटा आ रहा है, 4 नंबर इज रूल्ड बाय राहु। राहु नाम कितना सुना होगा कि राहु केतु आगे साहब अब ये होगा वो होगा। राहु मीन्स अनसर्टेनिटी। राहु का साल जब भी आपकी किस्मत में आएगा भयंकर परले आएगा, इल्यूजन्स इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इनसिक्योरिटीज चारों तरफ होंगी। राहु का जब भी टाइम आता है तो ऐसे टाइम में कहा जाता है आप बस शांति से बैठ जाएं, जो चल रहा है चलने दे, कुछ भी नया इन्वेस्ट ना करें, कुछ भी नया पंगा ना लें, सिर्फ जो चल रहा है उसी को मैनेज करने की ट्राई करें। राहु के ईयर में कभी भी आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने। राहु के ईयर में कोई लड़ाई हो जाए रिलेशनशिप में, आपको कभी उस आर्ग्यूमेंट को कंक्लूजन तक नहीं ले जाना कि हम सेपरेटेड होते हैं या नहीं। कोशिश कीजिएगा कि राहु का साल आपको भगवान की शरण में जाकर बिताना है। धार्मिक हो जाइए, नॉलेज गेन कीजिए, धार्मिकता की नॉलेज लीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन ज्यादा मेस मत क्रिएट कीजिएगा अपनी लाइफ में। 4 नंबर जब भी आए आपको ट्रैवल करना रिकमेंडेड है, ट्रैवल कीजिए, अब्रॉड जाइए इफ यू कैन अफोर्ड। नहीं अफोर्ड करते तो कम से कम ऐसी स्टेट में जरूर घूम कर आइएगा जहां कल्चर डिफरेंस हो। लेट्स से आप हरियाणा पंजाब से हैं तो आप बेंगलोर मुंबई जाइए, ऐसे ही वाइस वर्सा। तो जब भी राहु का ईयर आता है आपको शिवजी और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना राहु के ईयर में बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम 5 नंबर पे। 5 नंबर इज रूल्ड बाय मरकरी। बहुत अच्छा नंबर, यू आर द लकीएस्ट वन अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। कैसे निकालेंगे 5? डेट, जो आप जिस डेट को आप पैदा हुए, मंथ जो आपका बर्थ मंथ है, प्लस में ईयर कौन सा, जिस साल में आप अभी बात कर रहे हैं, दैट इज 2024। अगर आपका आंसर आता है दोस्तों 5, बिलीव करना आप बहुत लकी हैं। ये साल आपको वारे न्यारे करने वाला है, ये साल आपको बहुत कुछ देगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो आपने 3 नंबर के टाइम में नॉलेज गेन की, 4 नंबर के टाइम में आपने अनसर्टेनिटी झेली, अब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा जब 5 नंबर आ जाएगा। तो इसी बेस पे हम एस्ट्रोलॉजर्स आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरे पास 3 नंबर की दशा में आएंगे तो मैं कहूंगा कि आप अगले से अगले साल अपना बिजनेस शुरू कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि 5 नंबर की दशा आ रही है। तो जब भी 5 नंबर आए
नया काम शुरू कीजिए, कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो पुराने काम में ही आपको इजाफा होगा, बहुत फायदा होगा। 5 नंबर की दशा जब भी आए, आपको अपने अंदर सिर्फ एक चेंज लाना, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको पब्लिक से बात करने में डर लगता है, कोशिश कीजिए, बैठ जाइए, क्लाइंट से डील कीजिए, लोगों से बात कीजिए, आपको ये 5 नंबर की एनर्जी और ज्यादा अच्छी फील होगी। तो जब भी 5 नंबर का टाइम आए, ग्रीन कलर को अपनी बॉडी में एनहांस कीजिए। ग्रीन ड्रेस, ग्रीन कलर। अब जब क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रीन पैंट तो चलो क्या कलर लोअर का हो या अपर का हो, तो हमेशा हम जब ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर अपर ड्रेस, अपर पोर्शन की। उसके बाद अगर फिर भी आपके पास कोई ग्रीन कपड़ा नहीं है तो यू कैन यूज ग्रीन हैंकी ऑल्सो। अगर आप ग्रीन रुमाल यूज कर रहे हैं तो उस रुमाल से आपको फेस क्लीन भी करना है, यानी कि वो पॉकेट में पड़ा रहे। और दूसरा, बर्ड्स को फीड कीजिएगा। बर्ड्स को फीड करना मरकरी की बेहद खास रेमेडी है दोस्तों, बिलीव कीजिएगा। उसके बाद आते हैं ये 6 नंबर पे। 6 नंबर इज रूल्ड बाय वीनस, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीनस का जब भी साल आएगा, एकाएक आपका मन करेगा यार मैं ढाबे पे खाता हूं तो आज 5 स्टार में खाऊंगा, मैं यहाँ फिल्म देखता हूं तो मैं वहां फिल्म देखूंगा, मतलब लग्जरी ऐड होगा। आपकी पॉकेट ढीली होना शुरू हो जाएगी। पॉकेट में आप जितना भी पैसा रखते थे, सेव करते थे, खर्च होना शुरू होगा। लेकिन खर्च भी किस पे होगा? ब्रांड्स पे। खर्च भी किस पे होगा? लग्जरी पे। बिना बात के वेस्टेज होने की उम्मीद हो जाएगी। और अगर आप मैरिड हैं और इफ यू आर अ मेल, आप वाइफ से छुपाएंगे कि पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी विश पूरी करने में लगे रहेंगे। आप अपनी मदर से छुपाएंगे, फिर भी उनकी विश पूरी करने में लगे रहेंगे। कहने का मतलब जब 6 नंबर की दशा आती है तो इंसान वन काइंड ऑफ सैंडविच बन जाता है, लेकिन दूसरों की विश पूरी करने के चक्कर में अपना फाइनेंशियल लॉस कर बैठता है। तो यहीं से आपको उपाय मिलेगा कि जब भी 6 नंबर की दशा आए तो तोल मोल कर खर्च करना शुरू कर दीजिएगा। जरूर अपने पे खर्च कीजिएगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि बाद में लेने के देने पड़ जाए। जिस ऑफिस में भी आप हैं, 6 नंबर आपका पर्सनल ईयर है, उस ऑफिस के टेबल को हमेशा क्लीन करना है, मतलब सफाई करके, मतलब अच्छे से मैनेज वे में आपको बैठना है। अगर आप किसी गोदाम में हैं, किसी शॉप के मालिक हैं, दुकान हमेशा मैनेज्ड होगी तो 6 नंबर आपको एक्सट्रीम ब्लेसिंग देगा। तो 6 नंबर का एक और उपाय है दोस्तों, गाय को चारा डालना। जितना हो सके अगर आप काउस को चारा खिलाएंगे, बिलीव करना ये 6 नंबर आपकी एनर्जी को दुगना करेगा पॉजिटिव वे में। अगर आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ को खुश रखिएगा। अगर आप अनमैरिड है तब भी आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है जब भी 6 नंबर की दशा आए। चलिए उसके बाद आते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर एज पर योर स्क्रीन, 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु। केतु एक ऐसा प्लेनेट है दोस्तों, जब भी आएगा, इफ योर पर्सनल ईयर इज 7 तो समझ लीजिए आपका मोह भंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप डिटैच सा फील करेंगे, आपको लगेगा यार कि जिंदगी ना उस तरफ नहीं जा रही, मैं किस लिए ये काम कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में किस लिए हूँ। वन काइंड ऑफ हिडन संन्यास, डिटैचमेंट फील होने लग जाएगा। तो जब भी 7 नंबर की दशा आए, अपने आप से जुड़िएगा। आपके मन में आ रहा है कि मैंने ये काम करना है तो किसी और से सलाह नहीं लेनी, अपने ही अंतर्मन से पूछना। अब अंतर्मन से कैसे जुड़ेंगे? जब आप मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह की स्पिरिचुअल होते जाएंगे, इस तरह की जर्नी में शामिल होंगे जब 7 नंबर की पर्सनल ईयर की दशा आएगी। अदरवाइज ये 7 नंबर आपको एंग्जाइटी देगा, परेशानी देगा, पैसों का लॉस होने लग जाएगा, पॉकेट में आपके जितने मर्जी XYZ अमाउंट होगी वो लीक होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 नंबर एक्टिव हो गया। तो जब भी 7 नंबर एक्टिव हो, इसकी रेमेडी क्या है? एक तो आपको प्राणायाम, मेडिटेशन रिकमेंडेड है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, स्ट्रीट डॉग्स, जो स्पेशली ब्लैक डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होंगे, अगर आप उनको फीड कराते रहे रेगुलर तो ये 7 नंबर की एनर्जी आपको तंग नहीं करेगी। उसके बाद आता है दोस्तों 8 नंबर। नाउ 8 नंबर इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि। नाम से ही घबराते हैं और सबकी शनि। शनि दोस्तों इतने भी खतरनाक नहीं है जितना आप लोग इसे मानते हैं। शनि एक जज का काम करते हैं। पिछले 7 नंबर की दशा में 1 2 3 4 5 6 7 जितने 7 नंबर के आपके करंट ईयर गए हैं, उनमें आपने जैसे कर्म किए होंगे, शनि उसका हिसाब किताब देने आपको आते हैं। शनि में वो पावर है, जब भी आपका 8 नंबर आएगा आपके रिजल्ट डिले होने लग जाएंगे। आपको लगेगा यार कि ये काम कल होना था, हुआ क्यों नहीं। मिलेगा सब जो भी आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। मीन्स टेस्टलेस होकर चीज आपको मिलेगी। लेकिन जब भी 8 नंबर का टाइम आता है, आप में बाउंस बैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप एकदम से बाउंस बैक करते हैं। फेलियर हुआ, फिर से उठ गए,
जितने मर्जी फेलियर होंगे, 8 नंबर जब आपका एक्टिव होगा तो श्योरिटी है कि आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो जब भी शनि पर्सनल ईयर में आए, क्या कीजिएगा, लेबर क्लास को, ऐसी क्लास जो आपकी सेवा करती है, स्वीपर्स हो गए, मेड्स हो गई, आपके वर्कर हो गए, उनको हमेशा खुश रखने की ट्राई कीजिएगा। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें काम से छुट्टी दो, फिर तो आपका शनि और खराब होगा। खुश रखने का मतलब है कि इतना इल ट्रेट उनके साथ, मतलब इल बिहेवियर आपको उनके साथ नहीं करना, उनको उनकी प्रॉब्लम समझनी है। किसी को नीड है वाकई तो उसकी जरूर आपको सुननी है, कंफर्ट देना है। अगर आपको एसी और कूलर की हवा चाहिए गर्मी में तो उनको भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा देना है। जैसे आप हैं ऐसा ही उनमें अपना रिफ्लेक्शन देखिएगा, तो शनि आपका हमेशा स्ट्रांग रहेगा। शनि के लिए शनि मंदिर में हमेशा तेल दान कीजिए। और एक और अचूक उपाय है कि अपनी कोई भी पहनी हुई चप्पल, अगर 8 नंबर आपका एक्टिव है तो कोई भी पहनी हुई चप्पल शनि मंदिर में जूता घर में छोड़ आइएगा और नंगे पांव अपने घर वापस आ जाइएगा। ये शनि की एनर्जी आपके फेवर में आ जाएगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नंबर इज 9। 9 नंबर इज द लास्ट नंबर एंड 9 नंबर इज रोल्ड बाय मंगल, मार्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब जो मार्स है, मार्स की एनर्जी आपको जब भी फील होगी, क्या होगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग जाएंगे, खर्चे होंगे हॉस्पिटल पे, खर्चे होंगे आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में। लेकिन 9 नंबर आपके अंदर एक ऊर्जा भी भरेगा। जब भी 9 नंबर हो तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है, घूम फिर के आइएगा। जितना आप जाएंगे, सपोज कीजिए आप पे इतना पैसा भी नहीं है लेकिन विद इन द बजट अगर आप कहीं घूमने जाते हैं ना, वहां से आप इतना फ्रेश होकर आएंगे कि आप वापस आकर दुगनी मेहनत करेंगे। लेट्स से आप किसी 5 स्टार होटल में खाना भी खाने जाएंगे ना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आपको लगे यार लोगों का लाइफस्टाइल ये है, ये ऐसी गाड़ी में आ रहा है, ये ऐसे खा रहे हैं, आपके अंदर वो 9 नंबर इतनी ऊर्जा भरेगा कि आप उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने काम में। तो 9 नंबर को हावी ना कीजिएगा, एंटरटेनमेंट पे पूरा ध्यान दीजिएगा जब भी 9 नंबर एक्टिव होता है। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है जब भी 9 नंबर एक्टिव हो। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो आपको रेड कलर को अपने अंदर ऐड करना है। कुछ ब्रेसलेट्स आते हैं जो आप स्क्रीन पे लिखे नंबर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। उन ब्रेसलेट्स को धारण कीजिएगा जिसमें मंगल की एनर्जी हो। देखिएगा कि 9 नंबर आपको कितनी ब्लेसिंग देगा। तो दोस्तों ये था एक सार, ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि जो 9 प्लैनेट्स अगर आपके करंट ईयर में आते हैं तो कैसा कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेरी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं हर क्वेरी का आपको आंसर दूंगा। जय माता दी दोस्त।